हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साम खान और आप देख रहे हैं मज़ेदार कॉलेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था टाइप्स ऑफ डिमांड के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के बारे में। नाउ चिल्ड्रन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब होता है ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके वजह से डिमांड डिटरमाइन किया जाता है। मतलब या तो डिमांड घट जाएगा या डिमांड बढ़ जाएगा। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके वजह से डिमांड घट जाता है या फिर बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ओके, चलिए सबसे पहले चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है प्राइस। ओके, अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं चिल्ड्रन से। प्राइस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट डिमांड। व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड फॉल एंड व्हेन द प्राइस फॉल डिमांड राइजेस। तो प्राइस जो है चिल्ड्रन वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो डिमांड को इफेक्ट करता है ना। अब जैसे कि प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो डिमांड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और अगर प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड बढ़ जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि सबसे पहली चीज़ जो डिमांड को डिटरमाइन करती है वो है प्राइस, है ना। से देयरफॉर प्राइस एंड डिमांड आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। अब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट जाता है, और प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाता है। इसे कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। तो हम ये जान सकते हैं कि प्राइस और डिमांड के बीच में हमेशा क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। वो दोनों एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में सबसे पहली चीज़ आती है प्राइस, जिसकी वजह से क्या होगा कि प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम हो जाएगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि प्राइस भी डिमांड को डिटरमाइन करता है। उसके बाद सेकेंड आता है इनकम। इनकम आपको पता चला, अगर इनकम ज़्यादा होगी तो आप ज़्यादा परचेस करोगे, राइट। तो डिमांड भी वो टाइम पे क्या होगा, बढ़ जाएगा। सी इनकम ऑफ अ कंज्यूमर डिसाइड परचेसिंग पावर इन विच टर्न इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, है ना। अगर ज़्यादा इनकम है तो आप ज़्यादा परचेस करोगे, राइट। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर जो है वो डिसाइड करता है परचेसिंग पावर, जिसके वजह से डिमांड भी डिटरमाइन किया जाता है। ओके, कोई भी प्रोडक्ट का। सी rise in income will lead to a rise in demand for the commodity and fall in income will lead to a fall in demand for the commodity। जाहिर सी बात है, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, इनकम अगर आपकी राइज हो रही है तो डिमांड भी वो किसी भी कमोडिटी का बढ़ जाएगा। और इनकम आपकी कम है, ठीक है, जैसे अभी लॉकडाउन के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे क्या हुआ, इनकम नहीं है, तो देखिए डिमांड भी क्या है, कैसी हो रही है, कम हो रही है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। उसके बाद प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स किसे कहते हैं चिल्ड्रन, है ना। आपको पता है, मैंने आपको बताया सब्स्टिट्यूट गुड्स किसे कहते हैं। ओके, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में। से if a substitute goods is available at a lower price then people will demand cheaper substitute goods than a costly good। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं चिल्ड्रन, एक दूसरे के ये लोग क्या होते हैं, कंपटीशन में होते हैं, है ना। कि मतलब अगर ये चीज़ नहीं मिली तो वो दूसरी चीज़ से काम चला लेगा। जैसे कि फ्रूटी और माजा, ये क्या है, सब्स्टिट्यूट है। अगर किसी को फ्रूटी चाहिए, इनके साथ अगर फ्रूटी नहीं होगी तो वो माजा से भी काम चला सकता है, राइट। तो ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब क्या होता है चिल्ड्रन, अगर एक गुड्स जो है उसका अगर समझो प्राइस बढ़ जाता है तो कस्टमर क्या करते हैं, दूसरे जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है वो उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, वो उसे बाय करने लग जाते हैं, है ना। तो जो गुड्स या जो सब्स्टिट्यूट जो लोअर प्राइस पे अवेलेबल है ना, लोग क्या करेंगे, उसी को ज़्यादा डिमांड करेंगे, उसी की ज़्यादा डिमांड करेंगे, है ना। और जो गुड्स कॉस्टली है उसकी ज़्यादा डिमांड नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते चिल्ड्रन से। For example, if the price of sugar rises, then the demand for jaggery will rise, है ना। अगर शुगर की प्राइस बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जैगरी का जो डिमांड है, गुड़ का जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा। आई बात समझ में। तो ये क्या है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, राइट। तो अगर एक का प्राइस बढ़ जाता है तो दूसरे की क्या बढ़ जाती है, डिमांड। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ये क्या होता है, ये भी मैंने आपको बताया था कि मतलब अगर आपने एक चीज़ ली तो आप उसको यूज़ करने के लिए आपको दूसरी चीज़ लेनी ही पड़ेगी। अगर आप उसे दूसरी चीज़ नहीं लोगे तो उसे आप ढंग तरह से यूज़ नहीं कर पाओगे। जैसे कि मोबाइल फ़ोन और सिम, आपने सिम मोबाइल ले लिया, सिम नहीं लिया, तो क्या आप मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर पाओगे, नहीं यूज़ कर पाओगे। तो ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, आई बात समझ में। से कार और फ्यूल, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। ओके, पेन और रिफिल, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। ओके, सी change in the price of one commodity would also affect the demand of the other commodity। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या हो रहा था चिल्ड्रन, अगर एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। बट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ऐसा नहीं होता। अगर एक का प्राइस बढ़ गया तो दूसरे का डिमांड भी इफेक्ट हो जाता है, उसका डिमांड भी कम हो जाता है। जैसे कि मान लो अगर फ्यूल उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो कार का जो डिमांड है वो बढ़ेगा कि घटेगा, ऑफकोर्स घट जाएगा।
है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार एंड फ्यूल, इफ़ द प्राइस ऑफ ए फ्यूल राइजेज देन द डिमांड फॉर द कार्स विल फॉल। जैसे कि मैंने बताया, अगर फ्यूल का प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड जो है कार का वो कम हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ऐसा ही होता है, अगर एक का प्राइस बढ़ता है दूसरे का डिमांड जो है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन सब्स्टिट्यूट गुड्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर एक का प्राइस बढ़ जाएगा तो दूसरे का डिमांड बढ़ जाता है। आई बात समझ में। चलिए, तो ये भी एक फैक्टर है जिसके वजह से डिमांड डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। इसके वजह से भी डिमांड घटता बढ़ता रहता है। और पांचवा फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। अब वो प्रोडक्ट का नेचर क्या है। सी, इफ़ अ कमोडिटी इज़ अ नेसेसिटी एंड इट्स यूज इज़ अनअवॉइडेबल देन इट डिमांड विल कंटिन्यू टू बी द सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ द करस्पॉन्डिंग प्राइस। अब नेचर ऑफ प्रोडक्ट भी जो है वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है डिमांड को। अब क्या होता है चिल्ड्रन, अब ऐसी कमोडिटी जिसको यूज़ करना ज़रूरी है, ठीक है, जिसको मतलब यूज़ जो उसका अनअवॉइडेबल है, मतलब उसका अवॉइड नहीं कर सकते, उसे हम यूज़ करना ही पड़ेगा। तो भले ही उस कमोडिटी का अगर प्राइस बढ़ेगा ना तो भी उसका डिमांड कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा। आई बात समझ में। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेडिसिन, सॉल्ट, शुगर, टूथपेस्ट एक्सेट्रा, है ना। ये सॉल्ट, शुगर ये क्या रोज़मर्रा की चीज़ है चिल्ड्रन, ये ज़रूरी चीज़ है। खाने वगैरह में ये सॉल्ट की ज़रूरत तो हमेशा पड़ेगी पड़ेगी, है ना। तो भले ही अगर नमक का प्राइस बढ़ेगा तो भी इसकी डिमांड कम होगी क्या, नहीं कम होगी, ठीक है। तो कोई कोई प्रोडक्ट ऐसे भी है चिल्ड्रन जिसका क्या होगा, प्राइस अगर बढ़ भी जाएगा तो भी डिमांड कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो मेडिसिन भी अगर प्राइस बढ़ गई और आप बीमार हो, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको खर्चा करना ही पड़ेगा, राइट। शुगर, टूथपेस्ट एक्सेट्रा ये सब क्या है चिल्ड्रन, ये सब नेसेसिटी चीज़ है। तो इसका डिमांड बढ़ते ही चले आएगा अगर प्राइस बढ़ेगी तो, या फिर डिमांड इसका कंटिन्यू ही रहेगा। आई बात समझ में। चलिए, उसके बाद देख लेते हैं साइज़ ऑफ पॉपुलेशन। अब साइज़ ऑफ पॉपुलेशन मतलब क्या होता है चिल्ड्रन, कि जितनी ज़्यादा साइज़ रहेगी पॉपुलेशन की उतना ज़्यादा डिमांड होगा, है ना। सी, an increase in population leads to an increase in market demand for the goods and services and vice versa। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डिमांड भी ज़्यादा होगा, और उसका उल्टा यानी कि वाइस वर्सा मतलब होता है उल्टा, यानी कि अगर डिमांड कम है, सॉरी अगर पॉपुलेशन कम है तो डिमांड भी कम होगा। एग्जांपल से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज विल बी मोर इन इंडिया दैन ऑस्ट्रेलिया, है ना। ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले डिमांड किसकी होगी, गुड्स एंड सर्विसेज में कहाँ पे ज़्यादा होगी, इंडिया में, अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का कंपेयर करें तो। आई बात समझ में। क्यों, बिकॉज इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है और ऑस्ट्रेलिया की बहुत कम है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है डिमांड को। उसके बाद कौन से फैक्टर आते हैं चिल्ड्रन से, उसके बाद आता है एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। इसका मतलब क्या होता है, से इफ़ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट दैट द प्राइस टू फॉल इन फ्यूचर ही विल बाय लेस इन द प्रेजेंट एट द प्रिवेलिंग प्राइस। अगर किसी कंज्यूमर को ऐसा लगता है कि नहीं फ्यूचर में किसी कमोडिटी का दाम कम होने वाला है तो वो अभी क्या करेगा, कम खरीदेगा। तो अभी के टाइम पे डिमांड कैसी हो जाएगी चिल्ड्रन, कम हो जाएगी। आई बात समझ में, ठीक है। सिमिलरली इफ़ ही एक्सपेक्ट दैट प्राइस टू राइज इन फ्यूचर ही विल बाय मोर इन द प्रेजेंट एट द प्रिवेलिंग प्राइस। लेकिन अगर उसको ऐसा लगेगा कि नहीं फ्यूचर में इसका दाम बढ़ सकता है तो वो क्या करेगा, प्रेजेंट में ज़्यादा से ज़्यादा खरीद लेगा। तो मतलब प्रेजेंट में डिमांड कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आई बात समझ में, बहुत आसान था समझना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एडवर्टीजमेंट। अब एडवर्टीजमेंट से क्या, किस तरह से डिमांड को इफेक्ट करता है चिल्ड्रन से। एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन स्कीम एंड इफेक्टिव सेल्स में टेंड टू चेंज द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर एंड लीड टू डिमांड फॉर मैनी प्रोडक्ट। अब चाहे वो एडवर्टीजमेंट हो, चाहे सेल्स प्रमोशन हो या इफेक्टिव सेल्समैनशिप हो, इसके वजह से भी क्या होता है चिल्ड्रन, कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है वो भी बदल जाती है और जिसके वजह से डिमांड जो है काफ़ी प्रोडक्ट का वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। कैसे देख लेते सी। फॉर एग्जाम्पल कॉस्मेटिक, जीन्स, शूज़, होम अप्लायंसेस, टूथपेस्ट एक्सेट्रा, है ना। अब जैसे इफ़ेक्टिव एडवर्टीजमेंट करते हैं या मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, तो लोगों को जो है प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस मिलती है। वो लोग भी क्या करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी उनको पता चलती है। जैसे कॉस्मेटिक हो गया, जीन्स हो गया, शूज़ हो गया, होम अप्लायंसेस हो गया, टूथपेस्ट हो गया, है ना। ऐसी सब जो प्रोडक्ट होती है इनके जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। कब, जब इफ़ेक्टिव एडवर्टीजमेंट होता है। आई बात समझ में। तो हम बोल सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट के वजह से भी डिमांड डिटरमाइन होता है। इसके वजह से भी क्या होता है, डिमांड घट सकता है या फिर बढ़ सकता है। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं टेस्ट, हैबिट एंड फैशन। अब इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे गुड्स जो हमारे टेस्ट के, हैबिट के या फैशन के, उसके डिमांड कैसे रहेंगे, वो बढ़ते ही चले जाएंगे अगर उसके प्राइस बढ़ेंगे। क्यों, बिकॉज वो हमारे हैबिट के गुड्स, राइट। तो देखते हैं टेस्ट और फैशन, हैबिट के गुड्स किस तरह के होते हैं, इनका डिमांड किस तरह से डिटरमाइन करता है। से some factors such as taste, habit of consumer affect demand in the market.
कुछ कुछ ऐसे फैक्टर भी जैसे कि टेस्ट हो गया, हैबिट हो गया, ठीक है, फैशन हो गया, ये क्या करते हैं, ये भी डिमांड को इफेक्ट करते हैं। किस तरह से हायर द टेस्ट एंड प्रेफरेंस हायर द डिमांड एंड वाइस वर्सा। फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर चॉकलेट, ब्रांडेड शर्ट एक्सेट्रा, है ना। अगर टेस्ट प्रेफरेंस मतलब इसका मतलब होता है लाइक डिसलाइक, अगर आपकी लाइक ज़्यादा है, आपकी चॉइस ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है डिमांड भी ज़्यादा ही होगा। और उसका उल्टा वाइस वर्सा मतलब उल्टा, और अगर लाइक कम है ना, प्रेफरेंस कम है, टेस्ट कम है, टेस्ट लोअर है ना, और लाइक भी उतनी नहीं है, मतलब लोग उस कमोडिटी को इतना पसंद नहीं कर रहे, तो उसकी डिमांड भी कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। आई बात समझ में। अब ये चिल्ड्रन, ये जो हैबिट्स के गुड्स है या टेस्ट के गुड्स है या फैशन के गुड्स है, ठीक है, ये ऐसे गुड्स होते हैं जिनका अगर दाम बढ़ेगा तो भी इनकी डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल हैबिट का गुड्स का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि सिगरेट, है ना, सिगरेट, अल्कोहल, अगर इसकी प्राइस बढ़ती भी चली जाएगी ना, तो जो लोग इसे कंज्यूम करते हैं वो उससे कंज्यूम करना छोड़ेंगे नहीं, वो कंटिन्यू ही करेंगे। हाँ, कम कर सकते हैं, लेकिन ये है कि कंटिन्यू ही करेंगे। क्यों? बिकॉज उनकी हैबिट की गुड्स है, उनकी आदत की गुड्स है। आई बात समझ में। तो टेस्ट, हैबिट और फैशन भी डिटरमाइन करता है डिमांड को। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लेवल ऑफ टैक्सेशन, मतलब अगर टैक्सेशन बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। से हायर रेट्स ऑफ टैक्सेशन ऑन गुड्स एंड सर्विसेज वुड इंक्रीज द प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। अगर समझ लो किसी गुड्स एंड सर्विसेज पे अगर टैक्स रेट जो हाई है, तो क्या होगा, उस गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। जब उस गुड्स का प्राइस हाई हो गया टैक्स के कारण, तो डिमांड कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, दिस in turn will result in a decrease in demand for goods और services and vice versa। तो क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी। या फिर अगर समझो ज़्यादा हाई टैक्स रेट नहीं लगाया गया है गुड्स पे, तो प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं होगा, तो डिमांड वहाँ पे बढ़ सकती है, वाइस वर्सा हो जाएगा, है ना। तो ये भी एक कारण जिसके वजह से डिमांड डिटरमाइन होता है। लास्ट देखते हैं अदर डिटर्मिनेंट्स, मतलब और कौन कौन से कारण हैं जिसके वजह से डिमांड को डिटरमाइन किया जा सकता है, मतलब डिमांड घटता बढ़ सकता है। ठीक है, सबसे पहला आता है क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, फ्लड आ गया, है ना, उसमें डिमांड बढ़ जाती है चिल्ड्रन, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा करना पड़ता है। यही बात समझ में। उसके बाद चेंज इन टेक्नोलॉजी, है ना, चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से भी क्या होता है चिल्ड्रन, कभी क्या डिमांड घट सकता है, बढ़ सकता है। ठीक है, जैसे कि मॉडर्न ज़माने की टेक्नोलॉजी जो आ गई, रोबोट्स वगैरह, है ना, इस पर भी डिमांड घटता बढ़ता है। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी, है ना, जीएसटी वगैरह आ गया, तो उसकी डिमांड घट सकता है, बढ़ सकता है ना, जीएसटी वगैरह के हिसाब से। तो क्या होता है चिल्ड्रन की डिमांड जो वो ज़्यादातर बढ़ता है, क्योंकि जीएसटी लग जाता है ना। तो गवर्नमेंट पॉलिसी भी डिटरमाइन करती है डिमांड को। लास्ट कस्टम हो गया, ट्रेडिशन हो गया, या फेस्टिवल्स हो गया, जैसे बिग बिलियन डेज वगैरह हो गया, बिग बाज़ार का सबसे सस्ता दिन, है ना। तो इन सब के कारण भी क्या होता है चिल्ड्रन, यहाँ पे डिमांड जो है वो बढ़ जाता है। आई बात समझ में। तो ये कुछ फैक्टर्स है चिल्ड्रन जिसके वजह से डिमांड डिटरमाइन किया जाता है, डिमांड घटता या बढ़ सकता है, ये सारे फैक्टर्स के कारण। ठीक है, तो चलिए एक बार रिवीजन देख लेते हैं। रिवीजन किसके बारे में पढ़ा हमने पढ़ा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के बारे में। सबसे पहला पॉइंट प्राइस, हमने क्या देखा कि अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होगा, और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगा। उसके बाद देखा इनकम, अगर ज़्यादा इनकम है तो डिमांड भी ज़्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा। उसके बाद प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन गुड्स, अगर एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है तो दूसरे की जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, अगर एक का प्राइस बढ़ जाता है तो दूसरे का डिमांड घट जाता है। ठीक है, एग्जांपल कार एंड फ्यूल। उसके बाद नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट भी डिटरमाइन करता है कि प्राइस की मतलब डिमांड किस तरह से डिटरमाइन होगा। आई बात समझ में। उसके बाद हमने देखा साइज़ ऑफ पॉपुलेशन, अगर साइज़ ज़्यादा है तो डिमांड भी ज़्यादा होगा, और साइज़ पॉपुलेशन का साइज़ कम है तो डिमांड भी कम हो जाएगा। उसके बाद एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, अगर कस्टमर को ऐसा लगे कि फ्यूचर में इसका प्राइस ज़्यादा होने वाला है तो वो अभी ज़्यादा खरीद लेगा, प्राइस बढ़ जाएगा अभी के लिए। और अगर ऐसा लगे कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अभी ज़्यादा नहीं खरीदेगा। ये बात समझ में। उसके बाद एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट की वजह से भी क्या होता है चिल्ड्रन, लोगों को अवेयरनेस मिलती है नए नए प्रोडक्ट के बारे में, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ सकता है। उसके बाद टेस्ट, हैबिट एंड फैशन, ऐसे गुड जो लाइक वाले हैं, जो डिसलाइक वाले, या टेस्ट के गुड्स है, हैबिट्स या फैशन के गुड्स है, इनके क्या होंगे, डिमांड बढ़ते जाएंगे अगर दाम बढ़ेंगे तो भी। उसके बाद लेवल ऑफ टैक्सेशन, अगर हाई टैक्सेशन है किसी गुड्स और सर्विसेज पे तो वहाँ पे डिमांड कम हो जाएगा, लो टैक्सेशन है तो डिमांड बढ़ जाएगा। और लास्ट में हमने देखा अदर डिटरमिनेंट, ऐसे कौन कौन से अदर डिटरमिनेंट्स हैं जिसकी वजह से डिमांड घटता है या बढ़ता है, वो है क्लाइमेटिक कंडीशन, चेंज इन टेक्नोलॉजी, है ना। तो ये सारे क्या है, ये भी अदर डिमांड्स है। ओके, उसके बाद कस्टम, ट्रेडिशन, ये भी अदर डिटरमिनेंट्स है डिमांड के। ओके चिल्ड्रन, सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए।
गुड बाय।